मित्रों, हम कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास व संस्कृति कक्षा 10 करंट जीके वैश्याक चैनल में। ये हमारा 5वां वीडियो है प्रथम अध्याय का। हम इसमें छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे इन चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बीकानेर का राठौड़ वंश और उसके प्रतापी शासक। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के बीकानेर राजवंश के संस्थापक, राठौड़ राजवंश के संस्थापक बीकानेर के राव बीका की, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे और उनके पिता द्वारा जब व्यंग्य किया गया, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि मैं एक अलग राज्य की स्थापना करूंगा, तो इस व्यंग्य के द्वारा जब उनके पिता ने व्यंग्य कसा तो राव बीका जो है वो 1465 में जांगल प्रदेश आ गए थे। जांगल प्रदेश यानी आज का बीकानेर संभाग। और करणी माता की आशीर्वाद से इन्होंने बीकानेर के नवीन राज्य की स्थापना की। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि जांगल प्रदेश में राव बीका और एक जाट सरदार था नरा, इन दोनों ने मिलकर बीकानेर को जीता था, इसीलिए इस क्षेत्र का नामकरण हुआ बीकानेर। यहाँ पर पहले छोटी छोटी जातियाँ जो थी, भाटी, चौहान, खींची, कायम खानी आदि शक्तियाँ यहाँ राज करती थी इस क्षेत्र पर। तो इनसे उन्होंने जो है बीकानेर में अपना राजवंश स्थापित किया और यहाँ पर इन्होंने पुंगल के राव शेखा से अपनी पुत्री का विवाह कर, पुंगल की राव शेखा की पुत्री से विवाह कर इन्होंने अपनी राजनीतिक कंडीशन जो थी वो यहाँ इस क्षेत्र में मजबूत की। और 1488 में इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। देशनोक में इन्होंने करणी माता का मंदिर भी बनवाया। फिर है राव लूणकरण। लूणकरण जो राव बीका का छोटा बेटा था, इन्होंने नागौर के शासक मुहम्मद खां को हराया था और 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में इन्होंने नारनौल के नवाब अब्बी मीरा से भी युद्ध किया, जिस युद्ध में ये मारा गया, लड़ता हुआ मारा गया था। बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैत सिरोछंद में इन्हें कलयुग का करण कहा है। और एक अन्य ग्रंथ है करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम। इस ग्रंथ में इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। कहा जाता है कि लूणकरणसर झील का निर्माण भी इन्हीं राव लूणकरण ने करवाया था। नेक्स्ट है राव जैतसी। राव जैतसी जो थे वो 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित करते हैं, जो हुमायूं का भाई था। और इस युद्ध का वर्णन मिलता है बिठू सूजा की राव जैतसिरो छंद में। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह की सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था, मगर सहायता आने से पहले ही 1541 ईस्वी में साहिबा या पाहिबा के युद्ध में राव जैतसी जो है वो मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट शासक है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था बाबर के खिलाफ। फिर कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में भी मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था, अर्थात शेरशाह की ओर से भाग लिया था, न कि मालदेव की ओर से। इन्होंने भटनेर के किले पर अधिकार किया और 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में भी उपस्थित होकर इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। और राजस्थान में कल्याणमल जो है वो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वी सिंह। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किसको अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? राय सिंह को। दूसरा पुत्र जो पृथ्वीराज था वो भी अकबर का दरबारी कवि था। उसने महान रचना बेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है राय सिंह, राव राय सिंह। 1570 में नागौर दरबार में मुगल सेना में ये शामिल हुए थे। इन्होंने अकबर के गुजरात अभियान, कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी और अकबर ने इनको 1572 में जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। 1574 में ही राय सिंह ने महाराजा रिद्धिराज की उपाधि भी धारण करके बीकानेर के शासक बनते हैं और इन्होंने ही बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। और किले के दरवाजे पर इन्होंने जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई थी। किले के भीतर एक प्रशस्ति भी है जिसे कहा जाता है राय सिंह प्रशस्ति। और इनके समय, राय सिंह के काल के समय बीकानेर में भीषण अकाल पड़ता है और ये खूब सारा धन जो है वो जनता को व्यय कर देते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का करण की उपाधि दी है। नेक्स्ट शासक है राव करण सिंह। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
जाखड़िया गांव के विवाद को लेकर नागौर शासक अमर सिंह से युद्ध भी हुआ था, जो इतिहास में प्रसिद्ध है मतीरे की राड़ के नाम से। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में करण सिंह जो था वो तटस्थ रहा था। बाद में जब इन्होंने देखा में युद्ध में औरंगजेब का जब पलड़ा भारी होता है, तब वह अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेज देता है और औरंगजेब के शासक बनने के बाद वह उनकी सेवा में चला भी जाता है। इनके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान हैं चिंतामणि भट्ट, जिन्होंने ग्रंथ लिखा शुक्र सप्तति, और इसमें करण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी जाती है। करण सिंह ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा है साहित्य कल्प धर्मु, ठीक है, साहित्य कल्प धर्मु। और इनके दरबारी विद्वान है गंगानंद मैथिल, जिन्होंने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चौहान वंश। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम एक और वीडियो जो बजट और आर्थिक समीक्षा की सीरीज है वो भी शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।